यहाँ पर आली जनाब काबिल कदर अमजदुल्ला खान खालिद साहब इस वक्त यहाँ पे जो हादसा जो कल जो जिस बच्ची का जो हादसा हुआ वेनलेस हॉस्पिटल के अंदर, और खासकर मैं आप तमाम हजरात को और सहरानी संगारेड्डी ही नहीं बल्कि तमाम लोगों को एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि वेनलेस हॉस्पिटल जो संगारेड्डी चौरस्ते पे जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर जितने भी मुसलमानों के खासकर खुसूसन अमवात हो रही है, ऐसा माजी में भी जो है सो 2-4 वाकयात वो हॉस्पिटल में भी हुए हैं। और यहाँ पे खासकर खुसूसन बताना यह है कि हमारे कल काबिल कदर हमारे अमजदुल्ला खान साहब जो है सो कल यहाँ पर आए थे और इनके वालिद मोहतरम से और इनके भाइयों वगैरह से भी मिले थे, और आज रात देर गए। अब इस वक्त टाइम जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह 12 के करीब जो है सो 12:05 हो चुका है। अब इस वक्त यहाँ पर आके बच्ची के वालदा से और उनके वालिद मोहतरम से और उनके पुरसाने खानदान से जो है सो मिलते हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जैसा कि ये बात मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर खासकर खुसूसन एक चीज ये भी हो रही कि कल यहाँ पर कायद अमजदुल्ला खान साहब आने के बाद कुछ लोगों में तशवीश ये पाई जा रही कि ये घनौनी साजिश है, ये जो है सो कम्युनल इशू बनाने के लिए ये सो कर रहे हैं, बल्कि ऐसा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, ये कम्युनल इशू की बात नहीं है। जो बच्ची के ऊपर जो हादसा हुआ, जो वाकया हुआ, इसके लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। और एक बात खासकर खुसूसन यहाँ पर अब तक के यहाँ के हमारे तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर खासकर खुसूसन दामोदर राज नरसिम्हा साहब है। और जैसा कि कल हमारे भाई ने ये भी कहा था कि हाथों को मेहंदी लगी हुई, अभी वो ऐसा लगता है कि उनके हाथों की मेहंदी अभी झड़ी नहीं। यहाँ पे इतना बड़ा वाकया हुआ है और खासकर खुसूसन वाकया उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके जगह पर होने पर दामोदर राज नरसिम्हा साहब यहाँ पे नहीं आ रहे। और एक यहाँ के कुछ मुस्लिम हजरात, मैं नाम लेना तो बेहतर, वो आखिरत में क्या जवाब देंगे पता नहीं। यहाँ के कुछ पटेल, मैं नाम बेहतर, अभी हम उनसे थोड़ी देर पहले कुछ लोग फोन पे कांटेक्ट किए थे, ये गलत है, ये ऐसे अफवाहें ऐसी तरीके से बता रहे। तो मैं आपसे और एक बात, परसों हालिया में मियापुर में एक बच्ची आंध्रा का जो है सो 3 दिन डेड बॉडी रही, बोल के जो है सो हमारे दामोदर राज नरसिम्हा साहब उसको स्टेट लेवल बनाए, जबकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा वाकया हुआ कुछ नहीं बने। तो लिहाजा मैं अमजदुल्ला खान साहब से और मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप हमारे चैनल के जरिए कुछ बताएं साहब। देखिए साहब, एक्चुअली ये जो है एक अंताराम बोलकर एक विलेज है, यहाँ पर जो ये आपके बुदेरा पुलिस स्टेट लिमिट्स में आता है और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुझे कल तकरीबन 5-6 बजे के करीब में ऐसा मालूम हुआ कि कोई एक लड़की को ऐसा मार दिए। जी सर। क्योंकि ये बिल्कुल बहुत रिमोट एरिया है, गांव का एरिया है। जी। हमारे को मालूम हो जब तक रात में 8-9 बज गए थे। जी। फिर मैं हैदराबाद से निकल के यहाँ आए जब तक तकरीबन रात में 10 बज गए। जी। तो पुलिस जो है इंटेलिजेंस और तमाम पुलिस हमारे को वॉच करते रहती पूरे मूवमेंट्स। जी सर। शायद वो लोगों को मालूम हुआ तो यहाँ पर हमारे को रोक दिए, चेक पोस्ट के ऊपर अंदर आने नहीं दिए हमारे को। जी। यहाँ पर के जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, पहले वो हैदराबाद में करके आए सो है, उन्होंने ये बोले कि साहब अब रात का वक्त है, आप घूमे गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आप दिन में आओ बोले। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि हम चाह रहे थे उनके वालिद से मुलाकात करना, कल नहीं हो सकी मुलाकात। आज सुबह में मेरे को हमारे, आपका नाम मोहम्मद सुल्तान, हमारे डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब कांटेक्ट करे जी, और हमारे हैदराबाद के क्या नाम है, हमारे नवाज मियां भी कांटेक्ट करके उनके रिश्तेदारों में हैं, आप आओ बोल के बोले। तो मैं यहाँ पर आया। आने के बाद में पूरी तफसीलात मालूम हुई कि हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब जो है उनके घर के करीब में यहाँ पर जो है ज़रूरत के लिए गए थे वहाँ पर। और गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग खेतों में जाते हैं ज़रूरत के लिए, तो इनके घर के सामने गए थे। ये 2 लोग जो है, ये वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी, शराब के नशे में थे, लोग जी, पीले के थे कि इनसे साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मार रहे थे, इन पर हमला कर रहे थे। जी। इनकी मासूम लड़की जो है आलिया बेगम, जिसका नाम आलिया बेगम 15 साल 10th क्लास की स्टूडेंट है, उन्हें अब बाप को मार रहे थे, बाप पे गनेटा डाल दे रहे थे। तो बाप को बचाने के लिए उन्हें बीच में गई जी, वो बच्ची के ऊपर जो है गनेट पड़ गया जी। तो पहले तो सबसे पहले ये वाकया जब हुआ तो इमीडिएटली पुलिस, क्योंकि आजकल क्या है हर गली में मालूमात हो जाते, पुलिस वाले वो बच्ची को इमीडिएट गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करना था या निम्स में शिफ्ट करना था, ऐसा नहीं करे। पहले तो यहाँ लोकल हॉस्पिटल में
रखे, फिर उसकी तबीयत खराब हुई, बाद में फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए जी आखिरी में जो है वेलनेस हॉस्पिटल को लेके गए। जी अब यहाँ पर वेलनेस हॉस्पिटल का रोल देखिए आप, जी एक लड़की जो है वहां पर 2 दिन एडमिट रह के मर गई उन्हें, जी तो उसको क्या करे ये लोग, हार्ट अटैक आके बच्ची मरी बोल के एक रिपोर्ट देके घर को भेजा दिए बॉडी। जी अब ये लोगों को ज्यादा इल्म नहीं था, तालीम नहीं थी, लोगों को मालूमात नहीं थे, हाँ। ये लोग क्या करे, या बच्ची का आखिरी रसूमात का इंतजाम कर रहे थे। एक मिनट जी तो अचानक कोई तेलुगु मीडिया में आया बात, कोई तेलुगु प्रेस वाले पुलिस वालों को भी बोले कि बॉडी लेके जाके उसका जो है पोस्टमार्टम करवाए। ओके कल मगरिब के करीब में तदफीन हुई। ओके सर। और बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब है, वालिदा भी बहुत डिस्टर्ब है, हर थोड़ी देर को रो रहे हैं बेचारे, वालिद भी बहुत शॉक है, मेंटली शॉक है जी। इनको 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, ये एक बच्चा है जी। ये एक बच्चा है ये, और एक बच्चा है ये, एक लड़की की शादी हो गई सर। अब देखिए सबसे पहले तो अगर फर्ज करिए ये वाकया कोई दलित की लड़की के साथ होता या कोई गैर मुस्लिम लड़की के साथ होता और हमलावर अगर अक़लियती तबके से रखते तो इसकी नेशनल न्यूज़ बनती जी। लेकिन क्योंकि गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं रहता, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं रहता, और ऊपर से अगर वो मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जी, तो उस मसले को दबाने की कोशिश की जाती है जी। ये हर दौर में होता। आपको मालूम होना चाहिए यहीं से थोड़ी दूर पे जो नारायण पेट बोल के जो मुकाम है वहाँ पर टिमरिस की जी एक कम उम्र बच्ची 10th क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी। बिल्कुल, वो बच्चे को भी जन्म दे दी उन्हें। बिल्कुल, फिर उसके बाद में वो बच्चे को ले जाके कुंडी पे फेंक दिए स्कूल की जो प्रिंसिपल थी जी सर। फिर उसके बाद में वो बच्ची के माँ बाप को छुपा दिए थे जी। मैं जब आया था वहां पर तो उस वक्त जो BRS के अक़लियती कायदीन थे जी, उनका यही रोल था कि बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना जी, वो बच्ची को खिलाफ में बोलना। तो ये हर दौर में होता जी। मौजूदा भी कोई कांग्रेस के लोग जो है ये बोल रहे हैं कि ये हमारे इस्माइल साहब शराब पी लेके थे, जबकि कभी बेचारे शराब नहीं पीते उन्होंने, उल्टा जो हमलावर थे वो लोग शराब पी के थे जी। तो आप उसके ऊपर मत जाइए कि कौन क्या बोल रहा बोल के जी। अपने को जो है सरकार से मुतालबा करना है। हमारा मुतालबा है कि इसका सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी तहकीकात करवानी चाहिए बेशक, पहली चीज। दूसरी चीज, कम से कम 25 लाख रुपए इनको एक्सग्रेशिया देना चाहिए। तीसरी चीज, बच्चा पढ़ा लिखा है जी, जो इनके खानदान में है, जो भी बच्चा है जी, वो बच्चे को जो है सरकारी नौकरी देना चाहिए बेशक। और ये जो इंदिरम्मा इल्लू स्कीम के तहत ये देना चाहिए जी सर। अब रही बात, इसमें कोई कम्युनल नहीं है, बच्ची सबकी बच्ची है सर। तो कई हिंदू के बच्ची के साथ भी हुआ इससे पहले, रेप हुआ या जल के मर गए, तो हम उनके लिए भी लड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अगर कोई ये बात भी बोल रहा है कि मसला कम्युनल है, अमजदुल्ला खान जाने से हो रहा, देखिए दुनिया है, दुनिया को मुंह है, 10 आदमी 10 बात करते, अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना चाहिए जी। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए, सब मिलके पूरे लोग इत्तेहाद है। देखिए जी हाँ, इसमें कई हिंदू लोग भी है ठहरे हुए जी, तो सब मिलके हम इनके लिए लड़ेंगे जी। आप बताइए, हैदराबाद में जो है, जम्मू कश्मीर में एक बच्ची का रेप हुआ या कई मुकामात पे हुआ तो हम कैंडल लाइट मार्च निकालते जी, हम जुलूसा निकालते हाँ, एक फैशन के तौर पे करते। हमारे ही बगल में, हमारे हैदराबाद से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर पे ये वाकया पेश आ रहा। ये मेरे लिए भी शर्म की बात है, तमाम सियासी कायदीन के लिए शर्म की बात है जी सर। और सब मिलके हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, इनको इंसाफ दिलाए। इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं है जी। मैं आ जाऊंगा, कल चले जाऊंगा, लेकिन उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी आप देखिए। आपके करीब में यहाँ पर मेदक में एक वाकया हुआ था, जो अब्दुल खदीर खान का जो वाकया पेश आया था, कस्टोडियल डेथ है जी हाँ। आज को वाकया होके बराबर 2 साल हो रहा। 2 साल हो रहा। उसकी बीवी बच्चे किधर है किसी को नहीं मालूम लेकिन अमजदुल्ला खान बराबर वो केस में लड़ रही, हम हाई कोर्ट में लड़ रहे जी। हम उनकी बच्ची को मदद कर रहे हैं जी। हर महीने को उनको अनाज पानी, हर रमजान में उनको जो भी है कर रहे हैं हाँ। तो अमजदुल्ला खान जो है मुस्तकिल मिजाजी से लड़ने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए, हिम्मत रखिए। इनको भी जो है मोहम्मद इस्माइल साहब को, और आपका नाम क्या है जी? शाहीन बी को जो है इंशाल्लाह इंसाफ मिले जब तक, पूरे जितना है हाँ जी, पूरे ये संगारेड्डी की आवाम के लिए भी एक इज्जत का सवाल है ये हाँ जी। इतना बड़ा वाकया हुआ जी। और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हाईटेक से न्यूज़ का भी, आप इतनी रात को आए यहाँ पर बेचारे। तो इंशाल्लाह देखेंगे, लड़ेंगे इंशाल्लाह। मगर बड़े अफसोस की बात है, देखिए
मेरे वालिद 30 साल एमएलए थे, मैं भी 10 साल कारपोरेटर था। बिल्कुल एक कांटा चुभा अवाम के पैर में तो हम भाग लेते जाते थे। जी इतना बड़ा वाकया हो गया, दामोदर राज नरसिम्हा साहब जी काम माल उठा लेके पड़े हुए हैं, नहीं मालूम बेचारे। हाँ जी उनका काम था आना, जी इमीडिएट भगा के आना। अगर हाँ। आप नहीं आ सकते तो आप जो है गाड़ी भिजा के इनको बुलाना, मिलना। हाँ। एसपी को बुलाना, घर पे मिनिस्टर है साहब, आप जी फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आप, ओके आना था ना भाई, आप जी। बुलाना था। एसपी को बुलाना, उनको बुलाना, कलेक्टर को बुलाना, हाँ जी इमीडिएट एक्सग्रेशिया का ऐलान करना, सर सीएम सिटी को बुलाना, सीएम से मिलाना लेके जाके। सर तो कांग्रेस जो है, ये जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान, ये सिर्फ इलेक्शन में खुलती है जी ये सिर्फ इलेक्शन में खुलती, और बड़े इलेक्शन खत्म होते ही इनकी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। मेरे सर में जितने बाल है उतने अखिलियती कायदीन है। हाँ। 5 चेयरमैन है हमारे हज कमेटी के, खुसरो हुसैनी साहब है जी आपके, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के ताहिर बिन हमारे उर्दू एकेडमी के जी ताहिर बिन हमदान है, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के उबैदुल्ला है, कोतवाल है, हज कमेटी के चेयरमैन हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी है, और फहीम कुरैशी साहब है। सर वो तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के बाएतमाद आदमी है। जी। इतना बड़ा वाकया हुआ, कोई एक आदमी फोन करके इनको क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। जी तो बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस के जितने भी अक़लियती कायदीन है दिल्ली में बैठे हुए, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब बैठे हुए, कम से कम उन्होंने ऐसे मजलूमों के ऊपर गीत गा गा के वो बेचारे एमपी बन गए, इतने बड़े आदमी बन जी। गए। तो बहरहाल उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कांग्रेस भी रिएक्शन करेंगी। जी आज मेरी खालिदा परवीन साहब से जमात इस्लामी की वुमेन्स विंग से भी बात हुई, कल वो लोग भी आने वाले हैं आपका ने। अच्छा माशाल्लाह। और जो भी माली मदद भी हम इनको करेंगे, जी जो भी मदद है हम इनके साथ में। ओके, यानी मतलब पेट से 9 महीने जो है सो रहने के बाद आज मुझे मुसलमानों से और सबसे मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि मुसलमानों में अगर गैरियत अगर है तो जो है सो वो जागे, और मुसलमानी ही नहीं बल्कि ये मसला मुसलमानों का ही नहीं बल्कि जहां कहीं पे भी बिला लिहाज मजहब और मिल्लत अगर होता है तो वो अमजदुल्ला खान साहब भी पहुंचते हैं, और दीगर सियासी जमातों के कायदीन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अपने तरफ से कुछ अगर ताउन हो या कुछ भी हो तो इस्माइल साहब को, उनकी अहलिया को, ये 5 बेचारे इनके वालिद मोहतरम है, ट्रैक्टर चला के जिंदगी करते हैं। तुमको औरत बच्चियों का जो है सो दर्द अगर है तो वो लोग जो है सो खासकर खुसूसन इस माँ की जो है सो दुआ में, खासकर खुसूसन दुआओं में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करने से ये एहतजाज ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उजागर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर कांग्रेस गवर्नमेंट वाले अगर तुम होशियार नहीं होंगे, ये दामोदर राज नरसिम्हा साहब आप खासकर सुन लीजिए, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये आपका यहाँ का मुकाम है। आप फौरन यहाँ पे आए और इनसे जो है सो मुतालबा करें, देखिए इनकी दुख को और दर्द को आप महसूस करिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे आए, कांग्रेस के कायदीन हो या बीआरएस के कायदीन हो, सोना नहीं, आना, पुरसाने हाल यहाँ पे देखें। तो ये कम्युनल इशू नहीं है, अलबत्ता ये जो है सो एक लड़की हमारी, एक बेटी बचाओ बोल के जो नारा लग रहा उसके ऊपर ये है।